वेलकम साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर है दशमलव प्रसार। हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जिसमें पॉइंट के बाद भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, जैसे 0.234 ऐसे। और अशांत दशमलव प्रसार जिसमें पॉइंट के बाद भाग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है और अशांत आवृत्ति उससे कहते हैं जहाँ पर पॉइंट के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 0.333, या किसी अंकों के जोड़ों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 0.252525, या किसी अंक के ऊपर बार लगा हुआ होता है 2 3 5 4, जैसे इस पे बार लगा हुआ है। तो ऐसे जो संख्याएं होती है उन्हें अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। इस प्रकार के प्रसार को, तो अशांत अनावृत्ति प्रसार में पॉइंट के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, कोई भी निश्चित संख्या नहीं होती है, सारी संख्याएं अलग अलग आती है, जैसे 1 2 3 4 5 3 7 9 और डॉट डॉट डॉट, इनके पीछे भी डॉट डॉट डॉट। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार में अंतर करने की यही एक नियम है कि शांत दशमलव प्रसार के पीछे डॉट 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 नहीं होता है, जबकि अशांत दशमलव प्रसार के पीछे डॉट 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 होता है। और शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार ये दोनों परिमेय संख्याएं होती है, ये दोनों जो होती है परिमेय संख्या होती है, जबकि जो अशांत अनावृत्ति होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यही कुछ करना है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमें इसमें दो चीज़ पूछी गई है कि परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताना है पहले तो। और यदि परिमेय संख्या है तो आप उसके q के अभाज्य गुणनखंड यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 है हमारा इसका 43.123456789। आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद भाग की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी डॉट 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 नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि चूँकि लिखना है, यहाँ पर हिंदी लिखनी है, चूँकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो
मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वह एक परिमेय संख्या होती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ तक तो हमने बता दिया कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये परिमेय संख्या है। अब हमें बताना है कि जो ये क्यों के अभाज्य गुणनखंड है यानी हर के अभाज्य गुणनखंड है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं ये हमें बताना है। अतः हम कह सकते हैं कि हर जो है Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या के हरों के गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में होते हैं उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इस प्रकार ये पूरी हिंदी लिखनी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.120 1200 120000 अब यहाँ पर पीछे डॉट लग रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि यह संख्या अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। अब उनमें से कौन सी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। एक के बाद 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, पर 2 0 आ रहा है यहाँ पे, फिर 3, फिर 4। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो है अशांत अनावृत्ति। तो चूँकि हम लिखेंगे यहाँ पे हिंदी, चूँकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है वह एक अपरिमेय संख्या होती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते, और जब हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो आपको इसमें इतनी हिंदी लिखनी है। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789, इसके ऊपर है बार। तो अब आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसके ऊपर बार है। तो हमने आपको बताया था कि जिस संख्या में किसी भी अंक के ऊपर बार हो तो उस अंक की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर इन 9 संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हम कह सकते हैं चूँकि दी गई संख्या का प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए दी गई संख्या का प्रसार अशांत आवृत्ति है, अतः यह एक क्या है, परिमेय या अपरिमेय? यह एक
परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। अब हमें इसके क्यू के बारे में बताना है, तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या के हर यानी Q के अभाज्य गुणनखंडों का रूप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा भी कोई और संख्या के रूप में होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो इसके हर के गुणनखंड हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा भी कोई संख्या होगी, तभी तो यह अशांत आवर्ती है। नहीं तो यदि 2 की पावर m और गुणा 5 की पावर n के रूप में होता तो यह शांत संख्या हो जाती। तो इस प्रकार यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 1 पूरी होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्नावली 1 समझ आई होगी। तो समझ आई तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगले वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 2।